अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वाक़े में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा और एक इसराइली के बारे में बताया गया है। तो वाक़या ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा होगा। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी। इसको अपनी बीवी के इस हुस्न पर बहुत ज़्यादा नाज था। चनाचा जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा दुख हुआ और एक मुद्दत तक वो अपनी बीवी की कब्र पर जाकर बैठा रहता और रोता रहता। इत्तफाकन एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो इन्होंने इस इसराइली को इसकी परेशानी का सबब पूछा। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तू चाहता है कि मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी इस बीवी को दोबारा ज़िंदा कर दूँ? इसने कहा कि जी हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। चनाचा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम निकला जिसके नाक, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेट उठ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चनाचा वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की तरफ अपनी तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चनाचा कब्र से एक औरत अपने सर से मट्टी झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बहुत ज़्यादा खुश हुआ और कहने लगा, या रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी के हमरा वापस जाने लगा, क्योंकि वो एक मुद्दत से इसकी कब्र पर गिरिया जारी कर रहा था, तो इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और इसने अपनी बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया जारी और बदारी के बाद मैं हलाक हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ देर आराम कर लूँ। तो इसकी बीवी कहने लगी, हाँ ठीक है, आप आराम कर लीजिए। चनाचा वो इसराइली अपनी बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देखकर इस औरत को बहुत ज़्यादा हैरत हुई और इसका दिल इसके काबू में ना रहा। इसने अपनी शोहर का सर अपनी जानों से नीचे रख दिया और दीवानों की तरह शहजादे की तरफ चल दी। इधर जैसे ही शहजादे की नज़र इस औरत पर पड़ी तो वो इसको देखकर दीवाना हो गया और औरत की ख्वाहिश से इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चनाचा इसके शोहर को जब नींद से बेदारी हुई तो नहायत परेशान हुआ और अपनी बीवी के मिलने के लिए तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर इसके कदमों के निशान के पीछे पीछे चलते इसने अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया, ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने ना पाया था कि इस औरत ने पहले ही बोला कि मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, बल्कि मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या तू मुझसे मेरी लौंडी लेना चाहता है? इसने कहा, बाखुदा ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए दोबारा ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी वही बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए अल्लाह के हुक्म से दोबारा ज़िंदा किया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही औरत है। ये सुनकर औरत कहने लगी, या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठ बोलता है, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, बल्कि मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی تھی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا ہو اور پھر زندہ ہوا ہو اور ایمان لا کر پھر فوت ہوا ہو، وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور جو شخص کسی ایسے انسان کو دیکھنا چاہتا ہو جو مومن مرا ہو اور اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ زندہ ہو اور پھر کفر کی موت مر گیا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اس اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔